नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा गीता के अनुसार जाने। कर्म से आशय पिछले व्यवहारगत अभ्यासों पर आधारित हमारे उन मानसिक आवेगों से होता है जो हमें उस तरह से आचरण करने, वचन कहने और विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये संभव है कि आप उन हजारों लोगों में से एक होंगे जो इस शब्द कर्म का मर्म जानने के प्रयत्न में हैं। इस पर गीता नायक प्रभु श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं, कर्म हर किसी को करना ही चाहिए। गीतोपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्तव्य करते चले जाओ, फल ईश्वर देगा। कर्तव्य और फल का अकाट्य संबंध है। अर्जुन यहाँ उनसे प्रश्न करता है कि ज्ञान यदि श्रेष्ठ है तो फिर ये घोर कर्म आप मुझसे क्यों करा रहे हैं? युद्ध एक क्रूर और घोर कर्म है, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता। अर्जुन बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। एक तरफ आपने कहा कि कर्म करते जाओ, आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ज्ञान के संबंध में भी यही कहा। अर्जुन कहता है कि मैं जानना चाहता हुए कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस क्रूर कर्म में न फंसाए। तब भगवान ने उसे समझाया, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन साढ्याना कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है जो ज्ञान योगी लोगों की है, अर्थात जो सांख्य लोग हैं और ज्ञान से संबंधित व्यक्तित्व हैं। वे समझते व कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर होगा, मुक्ति अगर होगी तो ज्ञान से ही होगी। इसके दूसरे भाग में कर्म योगेन योगिनाम कहकर भगवान ने कहा कि योगी लोग कहते हैं कि कर्म अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान व कर्म का अटूट रिश्ता है। ज्ञान के बिना कर्म प्रतिफलित नहीं होता तथा कर्म के बिना ज्ञान केवल कागज पर लिखे ऐसा शब्द मात्र है जिसका लाभ न व्यक्ति को मिलता है और न समाज को। अतः मनुष्य को ज्ञानी बनकर अपना कर्म आनंद एवं निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।